जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का दोस्त नितिन शर्मा। जैसा कि आपको पता होगा कि कोटद्वार में जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव लगातार चल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम पत्रकार लोग 40 के 40 वार्डों में जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं क्या स्थिति चल रही है। और वहीं बात करें मेयर चुनाव को लेकर, तो मेयर चुनाव कहीं ना कहीं पेंच फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं आज हमारे साथ बात करने के लिए सुदर्शन भाई है, जो अपना फेसबुक पेज चलाते हैं सुदर्शन चक्र करके। आइए सीधा उनसे भी बात करते हैं कोटद्वार टाइम्स में। तो सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, बताएं। जिस प्रकार से 40 के 40 वार्ड आप भी लगातार घूम रहे हैं, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी लगातार लोगों को जानकारी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव इस बार किस प्रकार का रहने वाला है? देखिए नितिन जी, जहाँ तक नगर निगम चुनाव की बात है, 2018 में पहली बार जो अस्तित्व में नगर निगम आया कोटद्वार का, और उसके बाद कहीं ना कहीं विकास की जो तमाम मुद्दे थे वो जितने भी प्रत्याशी हैं वो इनको भुनाते रहते हैं और लगातार वो विकास की बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 2018 के नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और श्रीमती हेमलता नेगी जी मेयर बनी, महापौर बनी, उसके बाद अब 2025 में फिर ये चुनाव आ रहे हैं और इस बार जो है 6 प्रत्याशी जो हैं वो मेयर पद के लिए लड़ रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र रावत हैं, कांग्रेस ने जो है एक बहुत बड़ी पहल करी और उन्हें एक सामान्य सीट पे एक महिला को उतारा, सामान्य सीट पे एक महिला को, जो जिस तरीके से उन्होंने एक मातृ शक्ति को अपना एक दायित्व दिया है, और कहीं ना कहीं एक अचरज की बात भी है कोटद्वार वासियों को, एक अच्छा मौका भी है। और जहाँ तक शैलेंद्र रावत की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से रंजना रावत हो गई, यूकेडी से महेंद्र सिंह रावत हो गए, निर्दलीय प्रत्याशी में एक बहुत बड़ी भूमिका पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र पाल सिंह रावत, तो कहीं ना कहीं दमखम से लगे हुए हैं और एक तरह से वो कहीं ना कहीं छवि भी उनको दिखाई देती है। जो पूर्व में रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह चौहान, तो एक त्रिकोणीय समीकरण तो बनी रहा है। साथ में 2 और प्रत्याशी ऐसे हैं जो कमज़ोर से लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो उसमें गोपाल बर्थवाल जी हो गए और एक प्रत्याशी और, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात हुई क्या विकास के मुद्दों को लेकर वो इन चुनावों में आगे बढ़ पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। अब जी बताएं। वहीं अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रत्याशी कोटद्वार के विकास की बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं परसों की बात करूं, महेंद्र पाल सिंह रावत जी ने यह कहा था कि हम 2012 के चुनाव का भी बदला लेंगे और श्रद्धांजलि देते हुए धीरेन्द्र चौहान जी के का भी बदलाव लेने की बात कर रहे थे। और आपका जो कांग्रेस छोड़ के अभी भाजपा जिन्होंने ज्वाइन करी है, कहीं ना कहीं भाजपा ने शैलेंद्र रावत जी को कहीं ना कहीं टिकट देके एक अपनी मजबूत पकड़ वो वहाँ दी, क्योंकि वो पूर्व में भी कहीं ना कहीं कोटद्वार से विधायक रहे हैं। वहीं रंजना रावत की बात करें तो रंजना रावत की भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ जनता के बीच में है और महिलाओं के बीच में जिस प्रकार की उनकी पकड़ है, तो आप भी जिस प्रकार से बोल रहे हो त्रिकोणीय मुकाबला, और हम भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, बल्कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक तरफा ये चुनाव जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं शैलेंद्र रावत तो जो बीजेपी से हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी नेता तो हैं, कार्यकर्ताओं के नेता माने जाते हैं, जमीनी नेता साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2017 में वो यमकेश्वर विधानसभा में वो एक चुनाव हारे, उसके बाद 2022 में वो चुनाव हारे और अब 2025 में फिर एक बार वो मेयर पद में प्रत्याशी बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक हारे हुए व्यक्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी का फिर से दाव खेलना, और तमाम रायशुमारी में सुमन कोटनाला, राजगौरव नौटियाल, पंडित राजेंद्र अथवाड़, विपिन कैंथोला जो प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, इन तमाम को पीछे छोड़ते हुए शैलेंद्र रावत ने टिकट को अपने नाम करवा लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हमें मातृ शक्ति के रूप में रंजना रावत को कम नहीं आंकना चाहिए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस मुकाबले में अब लोग किस तरफ अपना रुझान रखते हैं, किस तरफ मतदान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। 23 जनवरी में परिणाम आए। वहीं अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से आपने भाजपा और कांग्रेस की तो बात करी है, वहीं एक सबसे बड़ा नाम स्टैंप है महेंद्र पाल सिंह रावत का कहीं ना कहीं उभर कर आया है, तो उन्हें आप कहाँ करें? देखिए, मैं जहाँ तक महेंद्र पाल सिंह रावत जी की बात करूं तो एक पहली बात तो एक सैनिक पृष्ठभूमि के हैं और 20,000 से ऊपर जो हैं इस समय मतदाता जो है पूर्व सैनिक है। अगर एक तरफ रुझान होता है तो कहीं ना कहीं वो टक्कर दे पाएंगे। मतलब चुनावी समीकरण, आपका कहने का मतलब चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ेंगे?
बिल्कुल निश्चित तौर पर बिगाड़ने 8 से 10,000 वोट को बहुत बड़ी बात है कि 8 से 10,000 वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अब जहाँ ज़्यादातर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। रंजना रावत जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़त बना सकते हैं। वहीं मैं बात करूं कहीं ना कहीं भाजपा हो कांग्रेस हो, इन्होंने जो पुराने लिस्ट ही कहीं ना कहीं पुराने ही अपने प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं। युवाओं को, ये युवाओं की तो बात दोनों पार्टियां करती हैं, बल्कि इस बार उस हिसाब से युवाओं को मौका नहीं दिया गया है जिस हिसाब की ये बात करते हैं। और इस बार भाजपा हो कांग्रेस हो और अन्य जो युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पे हैं। और अब की बार बात करें तो इस बार 4 से 5 आपका पत्रकार साथी भी हमारे कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पे। तो क्या समीकरण बैठ रहा है, क्योंकि 2018 में कहीं ना कहीं 40 वार्डों में 10 से 12 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। देखिए, आपने एक बात बोली कि पत्रकार साथी भी इस बार पार्षद पद में प्रत्याशी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वो निर्दलीय पद में मतलब निर्दलीय लड़ रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोकी हुई निर्दलीय ठोकी में, ताकि चाहे वो वार्ड नंबर अगर मैं 8 की बात करूँ सुधांशु थपलियाल हैं, उधर से दीपक रावत हैं और तमाम ऐसे हमारे पत्रकार बंधु हैं, गौरव जी हैं, तो गौरव ठाकुर जी हैं। अब देखिए, पत्रकारिता की बात करूँ तो कहीं ना कहीं समाज का आईना होता है पत्रकारिता, चौथा स्तंभ माना गया है। और अगर ये अपनी दावेदारी के साथ साथ अगर उसमें जीत सुनिश्चित कर पाएँ तो कहीं ना कहीं कोटद्वार का विकास जो है वो रोकने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार निर्दलीयों की भूमिका ज़्यादा होगी या दोनों पार्टियों की भूमिका ज़्यादा होगी? देखिए, कुछ भी कहें लेकिन जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे होते हैं। और ऐसे में अगर महेंद्र पाल सिंह रावत जी की मैं बात करूं तो उनके आगे संघर्ष बहुत बड़ा है। तो नहीं, मैं ये तो मेहर की बात थी, मैं कहीं ना कहीं पार्षदों की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से 2018 में कहीं ना कहीं आपके 40 पार्षदों में कहीं ना कहीं 10 से 15 निर्दलीय पार्षद जीत कर आए थे, तो इस बार निर्दलीयों की कितनी भूमिका रहने वाली है? देखिए, इस बार निर्दलीय जो हैं वो 50-50 का रेशियो रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी तकरीबन काफ़ी निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अपने कैंडिडेट जो थे उनके नाम काटने, चाहे उसमें जयदीप नौटियाल जी की मैं बात करूं और अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो सूरज प्रसाद कांति हो गए। इस तरह से बहुत नाम कटे हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों को शायद इस बार एक अच्छा मतलब मौका मिलेगा जीतने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कोटद्वार टाइम्स में बात करने के लिए सुदर्शन भाई। और जो सुदर्शन भाई के बारे में भी बता दूं, कहीं ना कहीं वो लगातार जन मुद्दे तो उठाते रहते हैं। उनका फेसबुक पे भी एक पेज है सुदर्शन चक्र करके, तो आप लोग उसे भी फॉलो करके जो जन मुद्दे की लगातार और खबरों के माध्यम से खबर दिखाते रहते हो, तो उनके भी पेज को कहीं ना कहीं फॉलो करिए। और इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।